नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ज़ेनथेलेस्मा के बारे में। इसमें आंखों के आसपास चकत्ते से हो जाते हैं जो पीली सी परत जैसे दिखते हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या अडल्ट होने के बाद आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे खाने में इलायची डालने के फायदे। विकास कुमार जयपुर के रहने वाले हैं, 42 साल के हैं। उनका हमें मेल आया। विकास को ज़ेनथेलेस्मा है। हो सकता है आप ये शब्द जिंदगी में पहली बार सुन रहे हों, पर ये क्या होता है ये आपको भी पता है। आपने देखा होगा कई लोगों की आंखों के आसपास एक पीली सी परत बन जाती है। दूर से देखने में चकत्ते जैसे लगते हैं। इसी को ज़ेनथेलेस्मा कहते हैं। अब विकास चाहते हैं कि हम ज़ेनथेलेस्मा पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होता है, क्यों होता है और क्या इसका कोई इलाज है, ये सब डॉक्टर से पूछकर सही जानकारी दें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ज़ेनथेलेस्मा क्या होता है। ज़ेनथेलेस्मा एक तरह की बीमारी है जिसमें आंखों के ऊपर और आंखों के नीचे येलो कलर के निशान बन जाते हैं। आंखों के ऊपर ज़्यादातर बनते हैं, कुछ केसेस में आंखों के नीचे भी बन जाते हैं, या फिर कई बारी ये आंखों के चारों तरफ भी बन जाते हैं। इसके बनने का मुख्य कारण है कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स बढ़े हुए हैं या डिरेंज है, तो आपके जो स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है, उसकी वजह से यह निशान बनते हैं। या फिर आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका घटा हुआ है, तो आपको चांसेस हाई हैं कि आपको ज़ेनथेलेस्मा डेवलप हो सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होता है, जैसे कि अगर उनकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स बढ़ने की बीमारी चल रही है तो आगे की जनरेशन में भी होती है, तो उनको भी यह ज़्यादा रिस्क है कि ज़ेनथेलेस्मा डेवलप हो जाए। अगर आप खाना पीना आपका इस तरह का है, या जंक फूड खाते हैं या ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, जिन फूड की वजह से आपके कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स डिरेंज हो रहे हैं, उनकी वजह से भी आपका ये ज़ेनथेलेस्मा डेवलप हो सकता है। आपने कारण जान लिए, अब बात करते हैं बचाव और इलाज की। हालांकि ज़ेनथेलेस्मा किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ज़ेनथेलेस्मा से बचना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल और जो लिपिड प्रोफाइल है वो आपका ठीक रहे। जिन लोगों को फैमिली कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जैसे कि जिनमें फैमिली में कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ा रहता है और फिर आगे की जनरेशन में भी उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस हैं, उन लोगों को पहले कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल चेक कराना चाहिए, उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। उसके अलावा जो लोगों को डाइट इस तरह की लेते हैं जिससे उनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी डाइट जो हैबिट्स हैं उनको ठीक रखें, साथ में एक्सरसाइज भी करें ताकि उनका लिपिड प्रोफाइल ठीक रहे। अगर लिपिड प्रोफाइल ठीक रहेगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ज़ेनथेलेस्मा डेवलप हो। अगर आपका ज़ेनथेलेस्मा छोटा है या आपको बोदर नहीं कर रहा है या दिखने में बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब लग रहा है, तो आपको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जो ज़ेनथेलेस्मा का ट्रीटमेंट चाहते हैं उसका मुख्य कारण है कि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता, या कॉस्मेटिक पर्पज़ से लोग इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है उसमें जैसे कुछ लोशन है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, वो लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा इसका मुख्य ट्रीटमेंट जो आजकल प्रचलन में है उसमें सर्जरी है अवेलेबल, केमिकल कोटराइजेशन है, लेज़र थेरेपी है, क्रायोथेरेपी है। ये सब थेरेपी आजकल यूज होती है जिससे आप अपना ये ज़ेनथेलेस्मा का निशान हटवा सकते हैं। इसके अलावा जो अलग ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत पड़ती है ज़ेनथेलेस्मा, जैसा कि मैंने बताया कि ये उन लोगों को होता है जिनके लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए होते हैं, तो उन लोगों को ट्रीटमेंट जो चाहिए उनको कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स
को कम करने की दवाइयाँ दी जाती है। हालांकि लिपिड और कोलेस्ट्रॉल कम करने से ऐसा नहीं है कि आपका ज़ैंथैलेस्मा भी ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ज़ैंथैलेस्मा आपका एक मार्कर है जिससे आपको ये भी पता लगता है कि आपके अंदर बॉडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल आपका डिरेंज है, तो उसको भी आपको ट्रीट करना है ताकि आपको कोई दूसरी बीमारियां ना पैदा हो। उम्मीद है जिन लोगों को ज़ैंथैलेस्मा की दिक्कत है ये जानकारी उनके जरूर काम आएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें रोज कम से कम 3 से 4 ऐसे मेल्स आते हैं जिसमें लोग हमसे हाइट बढ़ाने के उपाय पूछते हैं, तो हमने सोचा चलो आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं। क्या बड़े होने के बाद आपकी हाइट बढ़ सकती है? ये जानने से पहले समझते हैं कि आपकी हाइट तय कैसे होती है। अव्वल तो है जेनेटिक्स, यानी आपके परिवार में लोगों की हाइट कितनी है। अगर आपके माता पिता लंबे हैं, उनके माता पिता लंबे थे, तो आपकी हाइट लंबी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर अगर आपके परिवार में लोगों की हाइट कम रही है तो ज़्यादा चांस है कि आपकी भी हाइट ज़्यादा नहीं होगी। पर सिर्फ जेनेटिक्स ही आपकी हाइट तय नहीं करता है, कई और कारण भी होते हैं, जैसे पोषण। जब आप बड़े हो रहे थे उस वक्त अगर आपकी डाइट में पोषण की कमी रही है तो चांसेस हैं कि आपकी हाइट बढ़ना रुक जाएगी। अमूमन 18 से 20 साल के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। क्यों? वजह है आपकी हड्डियाँ। आपकी हर हड्डी, जैसे पैरों की हड्डी के एंड में होते हैं कार्टिलेजेस। अब जो पैरों की हड्डी होती है वो लंबी होती है। ये जो कार्टिलेज है ये एक इलास्टिक टिश्यू होता है, यानी एक तरह की रबर पैडिंग। इसे कहते हैं एपिफिजियल प्लेट्स। आपकी हाइट इसलिए बढ़ती रहती है क्योंकि आपकी हड्डियां लंबी हो रही होती हैं, और जो ये एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं वो आपकी हड्डियों के एंड में हैं, वो एक्टिव होती हैं। प्यूबर्टी खत्म होने के साथ आपके शरीर में आते हैं हार्मोनल बदलाव, जिन कारण से ये प्लेट्स सख्त हो जाती हैं, एक तरीके से बंद हो जाती हैं। नतीजा, आपकी हड्डियां अब और लंबी नहीं हो पाती। लड़कियों में ये 16 साल के आसपास होता है और लड़कों में होता है 14 से 19 साल के बीच में। बहुत ही कम ऐसा होता है कि 19 या फिर 20 साल के बाद किसी की हाइट बढ़े। इसलिए जो लोग अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है, ऐसा नहीं हो सकता। पर हाँ, आप अपना पोस्चर ज़रूर ठीक कर सकते हैं, यानी बैठने, खड़े होने और चलते वक्त अपनी पीठ को सीधा रखें। आपकी हड्डियाँ तो लंबी नहीं होंगी, पर आपकी हाइट ज़्यादा कम लगती है जब आप झुके हुए रहते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। मसाले क्या कमाल की चीज़ होते हैं। इनको खाने में डालने से ना सिर्फ टेस्ट आता है पर इनके फ़ायदे भी हैं। जैसे इलायची, ये आपके हाजमे के लिए बहुत सही है। इलायची एक कूलिंग इफेक्ट देती है, इसलिए ये एसिडिटी से आराम दिला सकती है। अगर आपको बदहजमी है, उल्टी आ रही है, पेट में दर्द है, तो भी इलायची काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। इलायची में होती हैं एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, यानी बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत। इसलिए अगर आपके मुँह से बदबू आती है बैक्टीरिया के कारण, तो इलायची उसे कंट्रोल कर सकती है। इलायची को आप अपने खाने के साथ साथ चाय या फिर कॉफ़ी में भी डाल सकते हैं, और इसे आप खाली पेट भी खा सकते हैं साबुत। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।